नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। एक सप्ताह पहले मैंने बिहार जुडिशल सर्विस 31 बिहार जुडिशल सर्विस के रिजल्ट पर एक वीडियो जारी किया था और मैंने उसमें अनुरोध किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से, बिहार सरकार से और बीपीएससी से कि चूंकि 688 कैंडिडेट में 278 कैंडिडेट इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा नहीं किए जाने के कारण मेरिट से बाहर हो गए। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए आगे की परीक्षाओं के लिए कि क्या यूपीएससी और सभी स्टेट बीपीएससी सहित सभी स्टेट के जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं उसमें इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स के नियम को संशोधित किया जाना चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे आया था। ये वीडियो था टीए एक्टिव चैनल का। श्री वेद प्रकाश जी इंटरव्यू ले रहे थे एक विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनंदन भारती जी का। उनकी बातों से ये लगा कि वे दोषी मान रहे हैं बिहार की वर्तमान महागठबंधन सरकार, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और अन्य पार्टियां शामिल हैं। मुझे लगा कि दोनों व्यक्तियों को कुछ फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं यह बतला दूं कि बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में जुडिशल सर्विस को छोड़कर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को आरक्षण दे दिया था वर्ष 1978 में, लेकिन जुडिशल सर्विस में ये लागू नहीं था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशनल है रिजर्वेशन पहले से प्राप्त हुआ करता था। ये बहुत बड़ी क्रेडिट हमें देनी चाहिए बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जिनके जेहन में यह बात आई कि लोअर जुडिशियरी में अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो वर्ष 2009 में पहली बार बिहार जुडिशियल सर्विस में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, जो अब वर्ष 2016 से महिलाओं के लिए हर वर्ग में 35% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और 1% अस्थायी दिव्यांग के लिए भी है। तो यह क्रेडिट है ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी की, उनके विजन की, कि उन्होंने लोअर जुडिशियरी में आरक्षण की व्यवस्था की। अब एक चीज और मैं अपडेट करना चाहूंगा सारे लोगों को, न केवल टीए एक्टिव चैनल को, वरन अन्य लोगों को भी मैं अपडेट करना चाहूंगा कि 2-3 परीक्षाएं जब हो गई उसके बाद पुनः एक इशू आया। मैं समझता हूं कि शायद बैच तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक बैच में बीच में जब इंटरव्यू चल रहा था तो ये आया कि इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। जैसा कि बिहार सरकार की नौकरियों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सिस्टम है, पीटी में भी और मेंस में भी। और यह सिस्टम है कि जो सामान्य वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 36%, अति पिछड़ा के जो पुरुष हैं उनके लिए 34%, और सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर उनके लिए 40, उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 32% है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिला पुरुष दोनों के लिए भी 32%, पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी कोई भी हो उनके लिए भी 32% है। तो लेकिन इंटरव्यू में चूंकि यूपीएससी में भी नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स, बीपीएससी के भी कमांड सिविल सर्विसेज में नहीं है, इसलिए जुडिशियल सर्विस में ये मैं अपडेट कर दूं कि परहैप्स 29वीं बैच के पहले, अभी 31वीं का रिजल्ट हुआ है, यहां पर नहीं थी व्यवस्था। जब ये इशू उठा और मुझे जहां तक लगता है कि ये जुडिशियल रिव्यू में गया था, ये हुआ कि 40%
सामान्य वर्ग के लिए और 5% की छूट रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग होगा, लेकिन उसमें चूंकि बीच में हो रहा था, पीटी हो गया था, मेंस हो गया था, मेरे ख्याल से इंटरव्यू चल रहा था, तो बीच में प्रक्रिया को चेंज करना बिहार सरकार और बीपीएससी मेरे ख्याल से सहमत नहीं हुई। तो ये मामला जब जुडिशियल रिव्यू में गया, अंत में इसमें डिसाइड हुआ कि चूंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं है, इसीलिए इस पर लागू नहीं हो सकता। उसके बाद जाकर जो बैच रुका था उसका रिजल्ट हुआ और उसमें इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आए हों और मेंस में जो मार्क्स थे उनको मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद मैं विशेष रूप से अपडेट करना चाहूँगा वेद प्रकाश जी को भी और शिवनंदन भारती साहब को भी कि आप यह पहले पता लगा लें कि बिहार जुडिशियल सर्विस में जो भी नियमावली बनेगी उसमें सबसे अहम भूमिका किनकी होगी। सबसे अहम भूमिका ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की होगी। और नियमावली में जो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान आया है वो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की उसमें अहम भूमिका है और उनके प्रस्ताव के अनुसार ही बिहार सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है और ये 29वीं बैच से लागू है। अब आप कहिए कि चूंकि जुडिशियल सर्विस है तो प्रिवेल कौन बड़ी करेगा, ये सोचने की बात है। इसलिए मुझे लगा कि उस चैनल पर जो बार बार ये कहा जा रहा था कि जब ये महागठबंधन की सरकार जब बिहार में आरक्षण को नहीं बचा सकती तो दूसरे जगह के लिए क्या कर सकती है, तो इसे कम से कम कि बिना सच्चाई के किन्हीं की भी भूमिका पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड बनता है उसकी अध्यक्षता बीपीएससी के एक सदस्य करते हैं। उसमें ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस रहते हैं उस बोर्ड में और मेरे ख्याल से कम 2 प्रोफेसर जो देश के इन्हीं गिने लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते हैं। प्रावधान यह है कि यदि उसमें चूंकि कॉन्सेंसस मार्किंग होती है, प्रावधान यह है मुझे जहां तक जानकारी है कि यदि मार्क्स में कोई मतभेद होगा तो निश्चित तौर पर अलग अलग सीट पर मार्किंग करेंगे जो भी बोर्ड में शामिल होंगे और वो सील होगा और वो जाएगा डिसीजन के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार को, जहां तक मुझे जानकारी है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि शायद डिफरेंस की स्थिति अभी तक आई नहीं होगी। तो होना यह चाहिए कि मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से अनुरोध है, उसके बाद बिहार सरकार से भी, बिहार लोक सेवा आयोग से भी, कि जब संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स की बाध्यता नहीं है तो क्या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता कि जैसा 29वीं जुडिशियल सर्विस के पहले था कि चूंकि कैंडिडेट की मेरिट का असली ज्ञान स्क्रीनिंग तो पीटी एग्जाम में हो जाता है, फिर जो मेंस है उसमें डेप्थ की जानकारी हो जाती है हर विषय की जो है उनके सब्जेक्ट में, सिलेबस में। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेंस बहुत अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी 35% मार्क्स नहीं लाने के कारण इंटरव्यू में वो बाहर हो गए। तो इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध एक बिहारवासी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते पुनः मैं कर रहा हूं। दूसरा कि जब तक इस पर पुनर्विचार हो तब तक 2 बिंदु पर और विचार होना चाहिए कि जो मेंस एग्जाम में जो हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन उसमें भी 35% है। जब अन्य सेवाओं में बिहार सरकार में हिंदी के लिए क्वालिफाई करने के लिए 30% है तो इसमें 35% क्यों? तो हिंदी और इंग्लिश जो मेंस है उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, महिला हो, पुरुष हो, उनके लिए 30 होना चाहिए। और जब तक कि फाइनली की इंटरव्यू के क्वालिफाइंग पर चूंकि इसमें वक्त लगेगा तब तक एक संशोधन तो किया ही जा सकता है कि जैसे अन्य सेवाओं में 40%, 36.5%, 34%
और 32% का प्रोविजन है पीटी और मेंस के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जब तक कि इसको हटाया नहीं जाता है कि बाध्यता को, तब तक एक संशोधन तो आसान है, जो पुनः मैं ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें कि यदि 35% है तो ये होना चाहिए सामान्य वर्ग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पुरुष कैंडिडेट के लिए 35, और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए होना चाहिए 34, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होना चाहिए पुरुष के लिए 33, और सभी वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, महिला, और जो पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी हैं उनके भी महिला पुरुष, इनका सभी का 32 होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।